कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जन तारणाय सदैव मंधात्रिपुरे वसंत मोंकारमिशम शिवमेकमीडे। जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मंधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान श्री ओंकारेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। गंगा किनारे चल रहे 12 ज्योतिर्लिंग कथा का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश के उज्जैन से निकलकर खंडवा आ पहुंचा। बाबा अमरनाथ ने श्री ओंकारेश्वर को प्रणाम करते हुए श्रीमत से कहा कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री ओंकारेश्वर का स्थान चौथा है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों श्री ओंकारेश्वर और श्री अमलेश्वर की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की गई है। श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सृष्टि के आदि नाम ओंकार का भौतिक विग्रह है। ओंकार के 3 मात्राओं से ही संपूर्ण सृष्टि का उद्भव हुआ है और यही परमात्मा का भी आदि नाम है। श्री ओंकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा स्वयं हुआ है। ये नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। गंगा जी में 7 दिन और यमुना जी में 15 दिन तक स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। श्री ओंकारेश्वर लिंग गढ़ा हुआ नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप में है। इसके चारों ओर जल भरा रहता है। श्री ओंकारेश्वर भगवान की जलहरी का संबंध नीचे किसी छिद्र द्वारा नर्मदा जी से है, क्योंकि भेंट पूजा के समय पुजारी लोग अपना हाथ जलहरी के नीचे लगाए रहते हैं और लोग जो कुछ चढ़ाते हैं उसे तुरंत ले लेते हैं, वरना वह नर्मदा जी में जा सकता है। श्री ओंकारेश्वर के प्राकृतिक स्वरूप की महिमा सुनकर श्रीमत को बहुत आश्चर्य हुआ और इसी आश्चर्य की वजह से श्री ओंकारेश्वर के उद्भव को लेकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने भगवान ओंकारेश्वर के प्राकट्य की कथा बाबा अमरनाथ से सुनने की प्रार्थना की। बाबा ने कहा कि शिव पुराण में शौनकादि ऋषियों ने भी भगवान व्यास जी के अनन्य शिष्य श्री सूत जी के सामने ऐसी ही जिज्ञासा जताई थी जैसी तुम मुझसे जता रहे हो। तो चलो शिव पुराण की वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ जो पुराणों के वक्ता श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद ने बड़ी ही श्रद्धा और लगन से कुछ समय तक गोकर्णेश्वर नामक शिव की आराधना की, जिससे उन्हें परम सुख और शांति मिली। उसके बाद वे भ्रमण करते हुए गिरिराज विंध्यगिरि के पास गए। विंध्यगिरि ने देवर्षि नारद जी का श्रद्धा से स्वागत और सविधि पूजन किया, लेकिन विंध्य को तुच्छ अहंकार से ग्रसित देखकर नारद जी दुखित हो गए। तुच्छ अहंकार? विंध्यगिरि को किस बात का अहंकार था बाबा? श्रीमत ने बहुत आश्चर्य से ये सवाल बाबा अमरनाथ से पूछा। बाबा ने कहा कि विंध्यगिरि को अहंकार था। अहंकार था अपनी सर्वगुण संपन्नता का, विपुल संपदा का। विंध्यगिरि को अहंकार अपने गिरिराज होने का था। नारद जी ने भी विंध्यगिरि के इस अहंकार को समझ लिया था। थोड़ी देर में विंध्यगिरि ने भी नारद जी के इस बात को समझ लिया कि वो किसी बात से दुखी हैं। इसलिए विंध्यगिरि ने उनसे पूछा कि हे देवर्षि, आपको मुझ में ऐसी कौन सी कमी दिखाई दे रही है जिससे आप दुखी होकर इस प्रकार लंबी सांस ले रहे हैं? देवर्षि नारद ने कहा कि विंध्याचल, यद्यपि तुम सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन मेरु पर्वत के समक्ष तुम्हारी कोई महत्ता नहीं है। उसकी चोटियां देवलोक तक पहुंची हुई हैं। मेरु देवताओं का विहार स्थल है, उसके सामने तुम किसी गणना में नहीं। देवर्षि नारद के इस प्रकार कहकर चले जाने पर विंध्य पर्वत दुखी और शोक में निमग्न हो गए। उन्होंने शोक को मिटाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करने का निश्चय किया और साक्षात ओंकार रूपी शिव की शरण में गए। वहां वह भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति का निर्माण करके नित्य पूजन अर्चन, जप और ध्यान करने लगे। 6 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया। योगियों के लिए भी अगम्य भगवान शिव के उस देव दुर्लभ स्वरूप को देखकर विंध्याचल पर्वत भावविभोर हो गए। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान सदाशिव विंध्याचल पर प्रसन्न होकर बोले कि हे विंध्य, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और कठोर तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। मेरे भक्त के लिए कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारी भी जो इच्छा हो वह मुझसे मांगकर संतुष्ट हो जाओ। विंध्य ने कहा कि हे महेश्वर, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट और प्रसन्न हैं
तो मुझे संपूर्ण कार्य के लिए सिद्धि प्रदायिनी सद्बुद्धि प्रदान करके मुझ पर अनुग्रह करें। भगवान शिव बोले कि पर्वतराज, तुम्हें मैं उत्तम बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारे सभी कार्य सहज ही सिद्ध हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। जिस समय भगवान शिव विंध्य के समक्ष प्रकट हुए, उसी समय देवगण और विशुद्ध चित्त वाले अनेक महात्मा वहां पधारे। उन लोगों ने भी भगवान शिव की आराधना की और साथ ही भक्तों के अभिष्ट को सिद्ध करने के लिए सदैव वहां निवास करने की प्रार्थना भी की। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और भगवान शिव तभी से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। वहां स्थित श्री ओंकारेश्वर लिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव यानी ओम के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए, वे ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। विंध्याचल के द्वारा पूजित पार्थिव मूर्ति से जो ज्योति प्रकट हुई, वह परमेश्वर या अमलेश्वर नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार विंध्याचल को उनकी उपासना से अभिष्ट वर प्राप्त हुआ और उनकी मानसिक पीड़ा शांत हुई। शिवपुराण की कथा खत्म होने के बाद श्रीमत ने बाबा अमरनाथ से कहा कि बाबा, आपने शुरुआत में श्री ओंकारेश्वर जी को प्रणाम करते हुए ये कहा था कि वो मंधाता के पुर में सदा निवास करते हैं। ये मंधाता कौन है? बाबा ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा का मैं सम्मान करता हूँ, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित एक अन्य कथा ये भी है कि भगवान के महान भक्त मुचुकुंद और अम्बरीश के पिता सूर्यवंश के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा मंधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके आशुतोष भगवान को प्रसन्न किया था। तभी से यह तीर्थ मंधाता के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उस पर्वत का नाम भी मंधाता पड़ गया, जहाँ श्री ओंकारेश्वर का मंदिर है। मंधाता पर्वत का आकार प्रणव यानी ओम से मिलता जुलता है। लोग इस पर्वत को ओंकार रूप मानकर इसकी परिक्रमा करते हैं। ओंकार में चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान इस पर्वत पर बने श्री ओंकारेश्वर मंदिर का है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री ओंकारेश्वर तीर्थ की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा है कि ओंकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देव स्थान के तुल्य ही है। यहाँ पर जो अन्नदान, तप, पूजा या प्राण त्याग करते हैं, उनका शिवलोक में निवास होता है। जय श्री ओंकारेश्वर। हर हर महादेव।